साथियों, दिस इज अहमद कश्यप, इंग्लिश गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, और आप देख रहे हैं डिस्कस कोचिंग। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जॉबर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, या आप इंग्लिश स्पीकिंग कहीं से सीख रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है मेरे प्यारे साथियों कि मैं आज पूछने वाला हूँ आपसे कुछ क्यूज़ कॉन्टेस्ट, जिसके लिए आपको मिलेगा 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड में आपको करना है रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। तो क्या कहते हो आप? चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितना जानते हैं आप अंग्रेजी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। पहला सवाल है साथियों, मैं इस वक्त वहां जाने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैं इस वक्त वहां जाने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। नाउ योर टाइम स्टार्ट। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। सोचिए अपने माइंड से, व्हाट इज आंसर। क्विक एंड फास्ट। स्टॉप। इसका सही जवाब है दोस्तों, आई एम अनेबल टू गो देयर दिस टाइम बिकॉज आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। बिल्कुल भी का मतलब होता है एट ऑल। आई एम अनेबल टू गो देयर दिस टाइम, मैं इस समय वहाँ जाने में असमर्थ हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। अगर आपने लगाया होगा आई हैव नो टाइम एट ऑल तो भी आपका सही है। चलिए मेरे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आप अंग्रेजी कैसे सीख सकते थे जबकि आपके पास किताब नहीं था? दोबारा सुनिए, आप अंग्रेजी कैसे सीख सकते थे जबकि आपके पास किताब नहीं था? और आपका समय शुरू होता है अब। क्विक रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितना सही जवाब दे पाते हैं आप। आप अंग्रेजी कैसे सीख सकते थे जबकि आपके पास समय नहीं था? क्विक एंड फास्ट रिप्लाई, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। हाउ कुड यू लर्न इंग्लिश? ये कुड का यूज़ है। कुड आपको पता है कैन का पास्ट होता है। हाउ कुड यू लर्न इंग्लिश व्हेन यू हैड नो टाइम, क्योंकि ये आपके पास समय नहीं था। दिस इज पास्ट। क्लियर है? तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपके पास कीमती कार क्यों नहीं है? ध्यान देना, थोड़ा सा समझ के दोगे, कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस करके, तो आई होप कि आपका हर सवाल का सही जवाब आएगा। आपके पास कीमती कार क्यों नहीं है जबकि आप अमीर हो? एंड नाउ योर टाइम स्टार्ट। ध्यान से देखिए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है और आपका जवाब है वाई डोंट हैव कॉस्टली कार व्हेन यू आर रिच। वाई डोंट हैव कॉस्टली कार व्हेन यू आर रिच। आप कह सकते हो वाई हैव यू नो कॉस्टली कार व्हेन यू आर रिच। दोनों सही है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। वह गाना कब गाती है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वह गाना कब गाती है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और आपका समय शुरू होता है 9।
ध्यान से देखिए, समझिए और रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। नाइन 8 7 6 एंड स्टॉप। देखिए मेरे प्यारे साथियों, वह गाना कब गाती है? दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। सिंपल बना दीजिए, व्हेन डज सी सिंग ए सॉन्ग। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बट इट्स कॉल्ड ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस। तो आई डोंट नो बिल्कुल भी का एट ऑल, इसका बन गया सिंपल, व्हेन डज सी सिंग ए सॉन्ग, आई डोंट नो एट ऑल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, मुझे आपसे बात करने की बजाय अपना काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ध्यान से देखिए, मुझे आपसे बात करने की बजाय अपना काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। नो योर टाइम स्टार्ट। ध्यान से देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपका समय समाप्त हो चुका है और आंसर है आई वुड रेदर टू डू माई जॉब, या वर्क भी आप बोल सकते हो। आई वुड रेदर टू डू माई जॉब देन टॉक टू यू। ये एक बड़ा यूज़फुल सेंटेंस है। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे पानी पीने के बजाय दूध पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। आई वुड रेदर टेक मिल्क देन ड्रिंक वाटर। इस तरह से आप बना सकते हो। आई वुड रेदर गो टू शिमला देन गो टू अमेरिका। कुछ भी आप इस तरह से ले सकते हो सेंटेंस। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, आजकल बारिश मेरे गांव में बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इसलिए हर कोई परेशान है। आजकल बारिश मेरे गांव में बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इसलिए हर कोई परेशान है और आपका समय शुरू होता है 9। एंड लेट्स स्टार्ट। टाइपिंग करिए क्विक एंड फास्ट कमेंट बॉक्स में। और बाद में ये भी बताइएगा सर कि मेरे कितने में से कितने सही है और कितने गलत है। आप खुद अपना चेक करेंगे। स्टॉप। और इसका सही जवाब है साथियों, nowadays it is not raining at all in my village, so everyone is upset। दोबारा रिपीट करूं कि nowadays it is not raining at all in my village, so everyone is upset। एंड अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, वह खाना भी खा चुका है और घर भी जा चुका है परंतु आपको नहीं पता है। माय डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट करूं, वह खाना भी खा चुका है और घर भी जा चुका है परंतु वो आपको नहीं पता और आपका समय शुरू होता है 9। जल्दी जल्दी कोशिश करिए मेरे प्यारे साथियों, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। और आप देखिए कितना हद तक आप सही रिप्लाई कर पाते हैं, सही जवाब दे पाते हैं। और क्विक एंड फास्ट रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। और आपका लिए जवाब है ही हैज़ ऑल्सो ईटन फूड, यानी वह खाना भी खा चुका है। दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट। और एंड घर भी जा चुका है, गॉन, ही हैज़ ऑल्सो ईटन फूड एंड गॉन टू होम आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, गॉन होम, बट यू डोंट नो, परंतु आपको नहीं पता
क्लियर है प्यारे साथियों? दोबारा बोल दूँ, ही हैज़ ऑल्सो ईटन फूड एंड गॉन टू होम बट यू डोंट नो। एंड इसका नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इस समय मुझसे बात करने की ज़रूरत क्यों है? ध्यान से देखिए सेंटेंस को। आपको इस समय मुझसे बात करने की ज़रूरत क्यों है जबकि आपको पता है मेरे पास समय नहीं है। दोबारा करूं, आपको इस समय मुझसे बात करने की ज़रूरत क्यों है जबकि आपको पता है मेरे पास समय नहीं है और आपका समय शुरू होता है 9। कोशिश करिए, देखिए, ध्यान से फोकस करिए और सही जवाब देने की कोशिश करिए, बिकॉज आई एम वेटिंग योर आंसर। और आपका समय समाप्त हो चुका है और आंसर है साथियों, वाई डू यू नीड टू टॉक टू मी? वाई डू यू नीड टू टॉक टू मी राइट नाउ व्हेन यू नो आई डोंट हैव टाइम? अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं, आपको इस समय मुझसे बात करने की ज़रूरत क्यों है? वाई नीड यू टॉक टू मी दिस टाइम? जबकि when you know, आपको पता है मेरे पास समय नहीं है, I don't have time। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों, जो कि नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे। आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सोचिए, ध्यान से समझिए और टाइपिंग करते रहिए लगातार और मुझे दीजिए हर प्रश्न का जवाब और परखिए कि आप कितना जानते हैं। सवाल है, वह सुबह से अपना काम कर रही है। वह सुबह से अपना काम कर रही है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता हूँ या कुछ नहीं बोल सकता। वह सुबह से अपना काम कर रही है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता और आपके समय शुरू होता है 9। क्विक एंड फास्ट रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में और देखिए आपका जवाब सही है या गलत। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा साथियों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये टेंस है फर्स्ट। शी हैज़ बीन doing her work. She has been doing her work since morning, so I can't tell her anything. सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखिए दोस्त, she has been doing her work since morning, so I can't tell her एनीथिंग, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अगला सवाल देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है और कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो यार। मैं अपना सब कुछ बदलने वाला था। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं अपना सब कुछ बदलने वाला था परंतु अब मेरा इरादा बदल चुका है। क्लियर है? और आपका समय शुरू होता है 9। दोबारा रिपीट करूं साथियों, मैं अपना सब कुछ बदलने वाला था परंतु अब मेरा इरादा बदल चुका है। क्विक रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स में करिए। समझिए कितना हद तक आप सही जवाब दे पाएंगे। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट और हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। इसका सही जवाब है साथियों, आई वॉज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। ये एक यूज़ है जो हम इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपना घर बदलने वाला हूँ, मैं अपना व्यवहार बदलने वाला हूँ, मैं अपने आप को बदलने वाला हूँ। तो आई वॉज गोइंग टू का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आई वॉज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग
बट नाउ माई माइंड हैज़ चेंज्ड। आप गोइंग टू के बदले में अबाउट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, आई वॉज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग बट नाउ माई माइंड हैज़ चेंज्ड। और आपके लिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, फटाफट आंसर दीजिए और कोशिश करो यार, यू शुड ट्राई टू बेस्ट योर वर्क। मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना बना चुकी थी। मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना बना चुकी थी। और आपका समय शुरू होता है अब। रिप्लाई करिए, अपने कॉपी पे लिखिए, समझिए। आप कुछ भी करते हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, बट यू शुड ट्राई टू। ऐसे ही क्यूज कॉन्टेस्ट आपको लगातार मिलने वाला है, सीरीज इसका मैं देने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में देना। मेरे घर पहुँचने से पहले वह खाना बना चुकी थी। और इसका सही जवाब है साथियों, शी हैड कुक्ड बिफोर आई रीच्ड होम। क्लियर है? शी हैड चुकी थी। शी हैड कुक्ड बिफोर आई रीच्ड होम। अगला सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, समझो और कमेंट बॉक्स में क्विक रिप्लाई करिए। चलो अंग्रेजी में बात करें। आप बहुत हिंदी आजकल बोल रहे हो। चलो अंग्रेजी में बात करें। आप बहुत हिंदी आजकल बोल रहे हो। और इसका समय शुरू होता है 9। कौन बनेगा करोड़पति? आपका जवाब करेक्ट आना चाहिए। देखो कितना सही सही जवाब दे पा रहे हो। रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप अपना जवाब और इसका रिप्लाई दोनों को मैच करें और देखें कितना गलत है और कितना सही है। लेट्स टॉक इन इंग्लिश। चलो अंग्रेजी में बात करें। लेट्स टॉक इन इंग्लिश। यू आर स्पीकिंग ए लॉट ऑफ हिंदी नाउअडेज। नाउअडेज के बदले में आप दीज डेज भी लगा सकते हो। दोबारा बोलूं, लेट्स टॉक इन इंग्लिश। यू आर स्पीकिंग ए लॉट ऑफ हिंदी नाउअडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। वो ऑफिस कब जाता है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है प्यारे साथियों। और आपका समय शुरू होता है अब। ये बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब तो आपको आना ही चाहिए। एनी हो, दिस इज वेरी बेसिक सेंटेंस। इसका सही जवाब है व्हेन डज ही गो टू ऑफिस, क्योंकि पता है ही सी इट्स और नेम के साथ होता है डज और आई यू देवी के साथ होता है डू, तो सिंपल बनेगा व्हेन डज ही गो टू ऑफिस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, क्या आपके पास कोई काम है? वेरी सिंपल है, काफ़ी आसान वाला है। क्या आपके पास कोई काम है? और आपका समय शुरू होता है नाउ। क्विक स्टार्ट। लास्ट में आप चेक करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कितने गलत गए। हर सवाल 5 मार्क्स का है। टोटल आप करिएगा, उसमें से मार्क्स निकाल करके मुझे बताइएगा कि सर 100 में से मेरा 95 है, 85 है, 80, 90 है, कितना है आप बताना। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। डू यू हैव एनी वर्क?
इसका सही जवाब है साथियों, डू यू हैव एनी वर्क। आप ये भी लगा सकते हो, हैव यू एनी वर्क। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये रहा, रानी मेहनत कब करती है। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। रानी मेहनत कब करती है, और आपका समय शुरू होता है अब। Just you tell me anything, dear. If you see any types of mistake, so you should comment me. Okay, sir, you can change these types of, you can improve these types of. Sure, you will tell me. I am waiting your comments. और इसका सही जवाब है साथियों, when does the queen do hard work? When does the queen do hard work? और अगला सवाल आपके लिए, आपके स्क्रीन पे। आप मंदिर नहीं जाते हो, आप मंदिर नहीं जाते हो, और आपका समय शुरू होता है अब। क्विक रिप्लाई करिए साथियों, आई एम वेटिंग योर कमेंट्स एंड जस्ट व्हाट्स योर आंसर। बहुत आसान है, सिंपल है, आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। और आपका जवाब है यू डू नॉट गो टू टेम्पल। यू डू नॉट गो टू टेम्पल। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चेक करते हैं क्या है। मैं अखबार पढ़ने में असमर्थ हूँ। बहुत आसान है, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं अखबार पढ़ने में असमर्थ हूँ, और आपका समय शुरू होता है नाउ। क्विक रिप्लाई करते रहिए, आई एम वेटिंग योर आंसर। और अपना मार्क्स जरूर बताना कि सर मेरे 20 में से कितने सही है। 10 सही है, 5 सही है, 12 सही है, 15 सही है। और अगर 20 में से 20 सही है तो यू आर जस्ट गुड स्टूडेंट। बट इतना टफ टेस्ट तो ये था नहीं, बहुत आसान है, आप इजीली जवाब दे सकते हो अगर आप मेहनत थोड़ा बहुत करते हो तो। इसका सही जवाब है साथियों, आई एम अनेबल टू रीड न्यूज़पेपर। आई एम अनेबल टू रीड न्यूज़पेपर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप मेरे घर आने में असमर्थ थे। आप मेरे घर आने में असमर्थ क्यों थे। WH फैमिली का ये यूज़ किया है, ध्यान रखना। आप मेरे घर आने में असमर्थ क्यों थे। चलिए लेट्स स्टार्ट टाइम and let's start your comments. I am waiting your answer. Quick reply your answer in comment box. और इसका सही जवाब है साथियों, वाई आर यू अनेबल टू कम माई होम। वाई आर यू अनेबल टू कम माई होम। चलिए मेरे प्यारे साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह खाना कब खा चुका है। वह खाना कब खा चुका है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, और आपका समय शुरू होता है 1 2 स्टार्ट। फटाफट टाइप करिए, बहुत आसान है, बच्चों वाला सवाल है। वह खाना खा चुका है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He has eaten food.
Right answer is he has eaten food. Next question on your screen. मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है. And now your time starts. मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है. सोचिए, समझिए. आपके पास 30 सेकेंड है, उसका जवाब दीजिए. योर आंसर इज इम्पोर्टेंट. आई डोंट नीड टू टॉक टू यू. आप ये भी बोल सकते हो आई नीड नॉट टू टॉक टू यू, या आई डोंट नीड टू टॉक टू यू. चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल. क्या आप चाय पियोगे? बहुत देर हो चुका है बोलते बोलते, तो इसका भी आपको जवाब देना है. क्या आप चाय पियोगे? एंड नाउ योर टाइम स्टार्ट. रिप्लाई करते रहिए आप कमेंट बॉक्स में, बिकॉज हमें आप के जो आंसर है उसको हम देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं. आप भी देख सकते हैं कि क्या मेरा आंसर था, कितना गलत था, कितना सही था. आप अपने आप को जज कर सकते हो, क्योंकि मैं आसान सवाल आपको दे रहा हूँ. और देखते हैं. वुड यू टेक टी? वुड यू टेक टी? जब कोई चीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, चाय पियोगे, क्या आप पानी पियोगे, क्या आप मेरे घर आओगे, क्या आप मुझसे बात करोगे, तो हम उसमें वुड का यूज़ करते हैं, विल और सेल का यूज़ नहीं होता है. तो वुड यू टेक टी? वुड यू टेक कॉफ़ी? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ. और विश यू ऑल द बेस्ट. एंड ऑफ स्लाइड. क्लिक टू फिनिश. तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कैसा लगा ये कौन बनेगा करोड़पति वाला कॉन्टेस्ट. क्या आप करोड़पति बन पाए या नहीं बन पाए? कितने आपके थे सही जवाब और कितने थे आपके गलत जवाब? अगर आपके पूरे के पूरे सही जवाब है या गलत जवाब है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या बेटर करना चाहिए. थैंक यू. जय हिंद. विश यू ऑल द बेस्ट. और इसी तरह का आपको सीरीज़ लगातार मिलता रहेगा. चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें. जय हिंद. थैंक यू.